अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जिनको कंपनी सैलरी नहीं देती है और वो यहाँ पे परेशान हैं, लेकिन उनका नकल कफ़ाला नहीं हो रहा। तो वो क्या तरीक़ेकार है, अगर कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तो किस तरीके से आपको नकल कफ़ाला लेना है, किस तरीके से आपका नकल कफ़ाला होगा, क्या क्या अपडेट है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने कफ़ील या कंपनी से परेशान है सैलरी से रिलेटेड। तो उनको मैं जो तरीका बताऊंगा वो तरीका अगर फॉलो करते हैं तो उनका नकल कफ़ाला भी होगा, उनका सैलरी भी मिलेगा, उनका एंड ऑफ सर्विस भी मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग मेरे से यही सवाल करते हैं, भाई मेरा सैलरी नहीं मिला, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, तो नकल कफ़ाला कैसे लें, सैलरी कैसे लें। तो ये पूरा वीडियो ही मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको हर एक तरीका, हर एक अपडेट मालूम हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी का, ठीक है। तो सैलरी का सिस्टम पहले समझ लें। देखिए सैलरी बाज़ दफ़ा कंपनी क्या करती है कि आपको सैलरी मान के चलिए जनवरी का दिया, फरवरी का दिया, मार्च का नहीं दिया, या फिर फरवरी का दिया, मार्च का दिया, जनवरी का नहीं दिया। और बहुत सारे वर्कर यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि भाई मेरा जो सैलरी है 2 महीने से बाकी है, 3 महीने से बाकी है, मैं नकल कफ़ाला नहीं। देखिए सैलरी जो है आपका 90 डेज़, ठीक है, सॉरी 90 डेज़ यहाँ पे बोलना चाह रहा था, 90 डेज़ यानी कि 3 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना रेगुलर आपको सैलरी नहीं मिला हो, ठीक है। अब यहाँ पे बाज़ दफ़ा कम वर्कर कहता है कि भाई मेरा जो सैलरी है वो 18 को मिला है, कभी बोलते हैं कि 20 को मिला है, तो कभी बोलते हैं कि मेरे को सैलरी का मेरा डेट जो था 20 को है और मेरे को 30 को मिला है। तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, पहला बात। दूसरा बात यहाँ पे बात होता है कि भाई मेरा सैलरी जो है 1500 है, मेरा कफ़ील कंपनी 1000 देता है, मेरा कफ़ील कंपनी 1200 देता है, मेरा कफ़ील कंपनी 1300 देता है। तो ये भी एक वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। कफ़ाले के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं लेकिन कफ़ाला इस पर आप नहीं ले सकते। अब जो कफ़ाले का तरीका है वो समझ लें। देखिए अगर आपका सैलरी 3 मंथ यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, 3 मंथ आपको रेगुलर सैलरी नहीं मिला हो। अब आप बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, भाई 3 मंथ तो सैलरी नहीं मिला, मेरे पास तो रिक्वेस्ट है, मेरी दूसरी कंपनी मेरा रिक्वेस्ट भेजने के लिए तैयार है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मेरा कफ़ाला लेने के लिए तैयार है, मेरे पास प्रूफ भी है कि मेरे पास 3 मंथ से सैलरी नहीं मिला, मैं रिक्वेस्ट मंगा लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरा कफ़ाला हो जाएगा। तो देखिए ये पूरी तरीके से गलत है। अगर इस तरह का कोई काम अगर आप लोग करते हैं तो ये आपके लिए बवाले जाना होगा, आप ही इसमें फंस जाएंगे, बल्कि कंपनी आपके ऊपर ही केस कर देगा कि भाई इसने जो है बिना मेरे मर्ज़ी के कफ़ाला लेने का कोशिश किया, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, मान के चलिए आपके सैलरी नहीं मिला, ठीक है, 3 मंथ सैलरी नहीं मिला जो मैंने आपको बता दिया, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको, कफ़ील आपको कोई ना कोई रिटर्न में देता हो, या तो आपके बैंक अकाउंट में आता हो, या तो आपका टाइम शीट होगा, या तो फिर आपका जो सैलरी स्लिप होता है वो मिलता होगा। तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि 3 मंथ से वाकई में आपको सैलरी नहीं मिला। अब आपके पास प्रूफ भी आ गया कि आपको 3 मंथ से सैलरी नहीं मिला। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, मकतब अमल का अपॉइंटमेंट बुक करना है। मकतब अमल का अपॉइंटमेंट बुक करना है, मकतब अमल का अपॉइंटमेंट बुक करके मकतब अमल में कंप्लेन करना है। अब वहाँ पे आपका डेट पड़ेगा, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में आपका बात चलेगा, वहाँ पे अब आपको क्या कहना है, जो कहना है वो सुनिए। कंप्लेन तो ठीक है कर दिया, लेकिन कहना क्या है वहाँ पे ये सुनिए। वहाँ पे आपको सिंपली यही करना है कि मेरा सैलरी जो है 90 डेज़ यानी कि 3 मंथ से सैलरी, यानी कि वहाँ पे बोलना है मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का सैलरी मेरे को कंपनी ने, कफ़ील ने नहीं दिया है। तो ये तो बात हो गया। अब वहाँ पे सेकेंड आपको बात रखना है कि मैं अब इस कंपनी के साथ, ये कफ़ील के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि ये सैलरी लेट देता है या फिर नहीं देता है, ठीक है। दोनों बात हो गया। ये कभी नहीं कहना कि भाई इस कंपनी में मैं काम नहीं करूँगा, दूसरी कंपनी मेरे को नकल कफ़ाला दे रही है, अच्छी सैलरी दे रही है, इसलिए मैं यहाँ पे काम, ये बात कभी भी कंप्लेन में नहीं बोलना आपको। सिंपली यही बोलना है कि मेरा 3 मंथ से सैलरी नहीं मिला, दूसरा मैं इसके पास काम नहीं कर सकता क्योंकि ये सैलरी नहीं देता है, तीसरा कि मैं नकल कफ़ाला लूँगा या मेरी सैलरी दे देगा
तो मेरा एंड ऑफ सर्विस भी मुझे मिलना चाहिए। ये 3 बातें आपको रखनी पड़नी। और वहाँ पे चौथा पॉइंट आपको बोलना है कि एज़ फॉर सऊदी लेबर लॉ 94, यानी कि 94 सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कंपनी कफील आपको 3 मंथ का सैलरी नहीं देती है तो उस बेस पे आप अपना नकल कफाला कंप्लेन करके ले सकते हैं। तो ये 4 बातें आपको वहाँ पे अच्छे से बताना होगा। अब यहाँ पे बाज़ दफ़ा लोग ये भी करते हैं कि कंप्लेन तो कर दिया, कंप्लेन करने के बाद क्या किया, कंपनी से भाग गया, कफील के पास से भाग गया। ये भी गलती नहीं करना है, क्योंकि जब आपने कंप्लेन किया अगर आप भागे तो क्या करेगा, कंपनी आपके ऊपर हुरूप लगा दे। अगर हुरूप लगा दिया तो फिर परेशान, अगर इंतकाम लगा दिया तब तो ठीक ही है, नकल कफाला हो जाएगा उस केस में। लेकिन अगर हुरूप लगा दिया तो फिर और परेशान, आपका नकल कफाला भी नहीं होगा हुरूप के केस में, ठीक है। तो ये भी गलती नहीं करना है। अब बहुत दफ़ा ये भी लोग कहेंगे भाई मैंने तो कंप्लेन कर दिया, कंपनी कफील तो मेरे को अब रूम से बाहर निकाल रहा है। तो जैसा इस तरह का अगर मसला हो तो आपको सिंपली क्या करना, मकतबा अमल में एक और कंप्लेन करना है कि भाई मैंने इसके ऊपर कंप्लेन किया, अब मेरे को जो है कफील कंपनी रूम से भगा रहा है, खाना नहीं दे रहा है, और मेरे पास ना रहने का जगह है, ना पैसा है, ना खाने का चीज़ है कि मैं कहाँ खाऊँ कहाँ रहूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लेन फिर से वहाँ पे करना है। तो उसके ऊपर जो है कफील कंपनी के ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि भाई जब तक इस बंदे का केस का फैसला नहीं हुआ तब तक ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसको खाना भी दो, आप इसको रहने का जगह भी दो, ठीक है। तो इस तरह का गलती आप लोगों को नहीं करना। अब यहाँ पे बात हो गई कि आपने कंप्लेन भी कर दिया, आपका कफील भी आ गया, आपका केस भी चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बातें होंगी, ऐसे नहीं कि आपका डायरेक्ट कफाला हो जाएगा। यहाँ पे 2 बातें ये होंगी कि पहला तो या तो कफील नहीं आता है तो उस बेस पे आपका कफाला हो जाएगा, परमिशन दे देगा, ठीक है आप अपना कफाला ले लो। दूसरा कंडीशन कि कफील मौजूद हो गया, अब कफील जो है या कंपनी जो है पैसा देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं, तो उस कंडीशन में आपको कफाला परमिशन मिल जाएगा। तीसरा कंडीशन ये होता है कि कंपनी या कफील कह देगा ठीक है मुझे 10 दिन 15 दिन का टाइम दीजिए, मैं इसका सैलरी क्लियर कर दूँगा। अगर उसने ये बात कह दी है कि मैं इसका सैलरी क्लियर कर दूँगा तो फिर वहाँ पे आपको कफाले का परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने वहाँ पे खुद जज कहेगा कि भाई ये आपका सैलरी देने को तैयार है, तो बाज़ दफ़ा आपको कफाला किस तरीके से दे सकते हैं। तो ये सारा कंडीशन है उन लोगों के लिए, ठीक है, जो बार बार मुझसे कमेंट में पूछते हैं भाई मेरा सैलरी नहीं मिला 5 महीने से, 6 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है मेरा भाई, अगर आपको कफाला लेना है तो, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे वीडियो में बार बार लाइव स्ट्रीम में बार बार एक ही सवाल किया जाता है, सैलरी 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 सैलरी, ठीक है। तो सैलरी से जुड़ा हुआ जो भी आप लोगों का डाउट होता है और जो तरीका होता है वो मैंने इस वीडियो में पूरा क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे यूट्यूब के स्ट्रीम में पूछ सकते हैं, जो कि मैं सऊदी के टाइम से 9 से 10 डेली करता हूँ। आप मेरे स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के हर एक अपना सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको उसी टाइम जवाब भी देने का कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सैलरी से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया है कि सैलरी अगर नहीं मिलता है तो किस तरीके से कंप्लेन करना है, क्या क्या रूल आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपका नकल कफाला मिल सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे ख्याल से, जो लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हैं और इनको कफील या कंपनी सैलरी नहीं देता है, तो ये तरीका आपको फॉलो करना है भाई, और 110% मैं कहता हूँ कि आपका नकल कफाला हो जाएगा, जो बातें मैंने आपको बताई उस बात पे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि सऊदी से जुड़े और गल्फ से जुड़े हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए